यूजीसी के नए कानून को लेकर के जो भारत में बवाल मचा हुआ है वो भारत से भाजपा की सत्ता को उखाड़ करके फेंक सकता है। आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से कांग्रेस को छात्र आंदोलन ने बिहार से जो शुरू हुआ गुजरात पहुंचा और पूरे देश से उखाड़ करके फेंक दिया था, ठीक वही हाल भाजपा का हो सकता है यदि भाजपा इस मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं की। हालांकि संकेत आ गए हैं कि सीधे सीधे सरकार अब सफाई देने जा रही है। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी बहुत जल्द और छात्रों के गुस्सा को शांत किया जाएगा, क्योंकि ये गुस्सा जो शुरू शुरू में ट्विटर पे चला था, रोल बैक यूजीसी, वो अब लखनऊ की सड़कों तक पहुंच गया है और भोपाल की सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में तो और ये मामला गरमाते हुए आपको दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति के लिए सबसे उर्वर भूमि रही है भारत के राजनीति में, वहाँ भी चुनाव होने हैं अगले वर्षों में और बंगाल में भी इस वर्ष चुनाव होने हैं। तो ऐसे में चुनावी मुद्दे न ये कहीं बन जाए और जो आपका मेन वोट बैंक है वो कहीं खिसक करके दूसरे पाले में या गुस्से में जाकर के कुछ उल्टा पुल्टा ना दबा दे, जिससे कि सरकार की बेचैनी बढ़ जाए। और ये अब बढ़ते हुए दिख भी रही है। भाजपा अब एकदम जो अस्थिर मुद्रा है वो पे नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले बता दें कि इससे सवर्ण छात्रों की नाराज़गी बढ़ते जा रही है कि हमें हो सकता है केस मुकदमे में न फंसाया जाए, हम बेतुल के जो मामले होते हैं उसमें न लटक जाए। इसके अलावा जो समिति भी जांच के लिए बनेगी, उसमें जो सदस्यों की बात की गई है उसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, लेकिन सवर्ण सदस्य आवश्यक नहीं किया गया है। मन होगा तो रखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ओबीसी समुदाय को शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ की मतलब एट्रोसिटी जैसे मामले नहीं होते हैं, क्योंकि ओबीसी में कई सारी मजबूत जातियां हैं और उनके साथ भेदभाव कौन करेगा। उल्टे ओबीसी जातियों में से एक दो जातियां हैं जिसका नाम हम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, वो उन जातियों के ऊपर दलितों के साथ उत्पीड़न की समस्या या दलितों पे अत्याचार करने की बात सबसे ज़्यादा उठती है। उन जातियों को भी उसमें रख दिया गया है, लेकिन सवर्ण को बाहर रखा गया है। इस कारण जो सवर्ण नेता है, खुद भाजपा के सवर्ण नेता, कांग्रेस के सवर्ण नेता, तमाम राजनीतिक पार्टियों के सवर्ण नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको अपने जाति, समाज या संप्रदाय से यदि प्रेम है इस तरह का, तो वो आने वाले समय में आप ये भी सुनेंगे कि मुसलमानों के नेता भी इसका विरोध करते नजर आएंगे, क्योंकि इसमें मुसलमानों को भी नहीं शामिल किया गया है। कटाक्ष कमेंट तो मुसलमानों पे भी किया जा सकता है और मुसलमानों में भी सवर्ण है, शेख, सैयद, मुगल, पैठान, तो उन पे भी मुकदमे लादे जा सकते हैं, फंसाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्रों को राजनीति में आप क्यों उलझा करके रखना चाहते हैं, खास करके तब जब देश की मांग बेरोजगारी से लड़ने की है, भूखमरी से लड़ने की है, आतंकवाद से लड़ना है, भारत को विज्ञान और तकनीक से लड़ना है, अमेरिका बार बार टैरिफ की धमकी दे रहा है, उससे भारत को लड़ना है, चीन की चुनौतियों का सामना हमारे देश को करना है, हमें पाकिस्तान को देखना है, हमें बांग्लादेश से जूझना है। और ऐसे में हिंदुस्तान को यदि जाति की राजनीति में, जाति की आग में यदि जलाने की कोशिश होगी, या हमारा जो मजबूत वर्ग है, मजबूत तबका है, जो बुद्धिमान तबका है, उसको यदि आप जाति के जाल में फंसाएंगे, जाति के जंजाल में उलझा कर रखेंगे, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने में भारत को आसानी नहीं होगी और भारत के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि छात्रों के और युवाओं के विश्वास जीते बिना आप एक मजबूत भारत को नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये भाजपा यदि सोच रही होगी कि उसको फ़ायदा होगा, तो ये गलत है। क्योंकि जो भाजपा एक बार आवाज़ देती है कि बटोगे तो कटोगे, वो भाजपा किस तरीके से कह सकती है कि ठीक है पहले जाति में बटो और फिर उसके बाद कटो। तो जाति में यदि बटेंगे तो फिर जब उस तरह का कभी माहौल हुआ, कभी समय आया, तो फिर आपस में ही फूट पड़ जाएगी। तो फिर एक मुश्त होकर के या एक मत होकर के हम कैसे किसी निर्णय को लेंगे। दूसरी चीज़ कि विश्वविद्यालय को ऐसे भी मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि राजनीति से दूर रखनी चाहिए, छात्रों के अंदर प्रेम और सौहार्द वाला वातावरण बनाया जाना चाहिए। ये इस वर्ग का है। कई यूनिवर्सिटी में देखते हैं ओबीसी हॉस्टल, एससी हॉस्टल, एसटी हॉस्टल, जनरल हॉस्टल। भाई बच्चों को एक साथ रखिए, आप किसी भी हॉस्टल में रखिए,
ज़्यादा संभावना है तो आप सीसीटीवी लगा करके रखिए, कैमरा लगाइए कैंपस में जहाँ तहाँ, ताकि किसी के साथ कुछ भेदभाव न हो। अगर भेदभाव होता भी है तो फिर हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोगों को उसमें शामिल कीजिए और आपस में मामले को निपटाइए, क्योंकि छात्र जेल जाने के लिए नहीं बने हैं, वो पढ़ने लिखने के लिए। आप यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा कीजिए, कॉलेज में क्लास लगवाइए, प्रोफेसर की कमी दूर कीजिए, युवाओं को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, जिससे उसका जीवन चले, न कि उसे SC ST OBC में बांट करके आप उसको तोड़ मरोड़ करके कोशिश कीजिए। जिस OBC को आज तक शामिल नहीं किया गया था, उसे 2025-26 में ऐसी कौन सी आफत आ गई है उस समूह के ऊपर कि आप उसको शामिल कर दिए SC के साथ, ST के साथ। ये सही बात है कि कहीं कहीं सुनने को आता है कि SC छात्रों के साथ अन्याय हो जाता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता है, लेकिन ST छात्रों के साथ जल्दी भेदभाव होता नहीं है। उनकी संख्या काफ़ी कम होती है भारत के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं कहीं संख्या ठीक ठाक होती है। तो आप SC ST के लिए यदि आप विशेष प्रावधान करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक लगता है, लेकिन उनके साथ भी उस तरीके का प्रावधान न हो जिससे कि अब राजनीति वश या किसी से प्रेरित होकर के कोई चीज़ किसी को फंसा दे, उलझा दे। जैसा SC ST एक्ट में होता है, पहले तो ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम हुए हैं। किसी को फंसा दो, किसी को उलझा दो, कोर्ट में लोग तैयार रहते हैं कि किसके नाम से एक केस करा देना है SC ST का कि वो गिरफ्तार हो जाए। तो इस तरीके का माहौल जिस देश में है, उस देश में फिर से एक नया कानून ला दे, वो भी तब जब इतनी सारी राष्ट्रीय चुनौतियां भारत के माथे पे मंडरा रही हैं, खतरा इतना सारा मंडरा रहा है, और ऐसे में समाज में फिर से भेदभाव यदि पनप गया तो फिर समझ जाइए भारत को अस्थिर होने के लिए इसका मतलब है कि हमारी व्यवस्थाएं एक तरह से आमंत्रण कर दे रही है, निमंत्रण दे रही है। और दूसरी चीज़ कि ये जो वर्तमान में सत्ता में बैठी पार्टी है, BJP के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक बार हिंदुत्व की बात करता है और फिर एक बार ये OBC SC ST की बात करने लगेगा। तो ये यदि इस पिच पे जाके खेलेंगे तो इनकी बर्बादी तय है। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश हो रही है सपा के तरफ से कि यादव मुस्लिम है ही और सवर्ण भी हमसे जुड़ जाए आ करके, और इस तरह के मामले रहे, अगर जुड़ गए तो भाजपा एक रात में उखड़ जाएगी यूपी से। पश्चिम बंगाल में भी वही हाल है। जिस वोट बैंक के लिए नितिन नवीन को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वोट बैंक आपसे दूर चला जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, और आप दूसरे के पीछ पे जाकर खेलने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ तो आपको कोई इज्जत देगा नहीं, उल्टे यहाँ से गायब हो जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं। और विश्वविद्यालय पढ़ाई लिखाई के कैंपस होने चाहिए, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको कौन उलझा रहा है, कैसे, वो विश्वविद्यालय को ही समझने दीजिए। वहाँ पुलिस की एंट्री या बाहर से कलेक्टर, जिलाधिकारी, इन सब की एंट्री ना होने दीजिए। वो लाल फीताशाही वाले लोग हैं, राजशाही वाले लोग होते हैं, उनको थोड़ा चाहिए। अब कैंपस में आएंगे, केस फंसेगा तो पैसे की मांग भी कर देंगे, घूसखोरी, भ्रष्टाचार सब वहाँ पे पहुँच जाएगा। और विश्वविद्यालय की जो चौखट है वो प्रेम, भाईचारा और ज्ञान की गंगा बहाने की जगह वहाँ पे यही भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगेगा। राजनीतिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के लोग काम करने लगेंगे, हिंसा भी हो सकती है कैंपस में। आप किसी एक को यदि फंसाइएगा, उसके पीछे पड़िएगा, तो अगला भी आपके पीछे पड़ेगा। कोई डंडे से हमला करता है तो कोई पत्थर चला देता है, कोई ईंट चला देगा, तो कोई किताब फेंक कर मारेगा, तो माहौल तो बनेगा ही इससे गंदा। तो ये चीज़ है। और सरकार को अब चाहिए कि आकर के सीधे सीधे खुलेआम बोले कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, जिन मुद्दों से डर है उसको हम ख़त्म करते हैं, उसमें सुधार होगा। देश में बवाल की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े स्तर पे प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग एक हैं। और इसमें देखिए आप, बेहुदे लोगों की कमी तो हिंदुस्तान में आज से नहीं, वो मोहम्मद गोरी के समय से नहीं रहा है कि कोई मोहम्मद गोरी का समर्थन कर रहा था, कोई जयचंद का भी समर्थन कर रहा था, और कोई इब्राहिम लोदी का भी कर रहा था, कोई बाबर का भी कर रहा था। तो इस तरीके से देखें तो हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही है। आप हिंदुस्तान में कुछ भी बोलेंगे, गंदा से गंदा बात, तो भी 10, 20, 50 हज़ार, 2000 लोग आपके समर्थन में आ ही जाएंगे। तो बड़ा देश है, तो ये एक अलग चीज़ है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यस नो, हम समर्थन करते हैं, हम विरोध करते हैं से ऊपर उठ करके ऐसा बात रखा जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सब खुशहाल हो सके। और समाज में जब तक भाईचारा नहीं बना रहेगा, आप विकसित भारत को नहीं देख सकते। एक आदमी बनाएगा, दूसरा तोड़ देगा, तो फिर चीज़ तो नहीं ही बनेगा, समय व्यर्थ जाएगा, पैसा व्यर्थ, पूंजी व्यर्थ जाएगा। तो
तो वो है। और विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा, कुमार विश्वास ने भी एक बड़ा अच्छा कटाक्ष किया है इस पे कि हम अभागे स्वर्ण है, रउआ रउआ नोच लो। तो ये भी अब बड़े बड़े हस्ती इसमें कूदेंगे तो सही बात है, इनके समर्थक भी कूद पड़ेंगे और जो चीज़ें कोई नहीं जानता था उस पर अब बवाल मचने लगेगा। और इतना ही नहीं, अब कई सारे वकील जुड़ेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, सड़कों पर प्रदर्शन होंगे। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहा है। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, यूएई ऐसे मामलों पे, ऐसे में फिर मुश्किल हो जाएगा। और दबी हुई चीज़ें जो जाति पाति समाज से धर्म, ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, विद्वेष कम हो रहे हैं लोगों के आपस में, तो वो फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और लोगों की अपनी पहचान हो जाए कि हम इस जाति से हैं तो हम इस जाति से हैं। और ये माहौल सही नहीं होता है और सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। तो राजनीति को इसमें नहीं घुसना चाहिए, न नेताओं को घुसना चाहिए, क्योंकि आप व्यवस्था तो बर्बाद कर दीजिएगा लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, ये कोई किसी को देखना है तो कुछ ऐसी पार्टियों का उदाहरण आप उठाइए, बिहार से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल से, जो माहौल तो ख़राब किए लेकिन उसको सुधारने में कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, ये वर्तमान पीढ़ी भली भांति जानती है। तो उस तरह का माहौल न हो, विश्वविद्यालय पढ़ाई के केंद्र ही बने रहें, वहाँ पे प्रोफेसर लाइए, आप हर साल नियुक्ति निकालिए। नौकरी के नाम पे तो ढेला फेंका जाता है कि इतना नौकरी, भाई उसमें ओबीसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है, न एससी को, न एसटी को मिल रही है। इन सब मामलों पे डिबेट हो, जबकि कॉलेज में कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इन सब चीज़ों पे न हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है। और कुमार विश्वास का भी आप देखे ही हैं कि रमेश रंजन मिश्र की वो एक कविता अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए थे कि रुई दो, पहाड़ दो, तार दो, किस किस तरह से हम अभागे सवर्ण हैं, मेरा रुइयाँ रुइयाँ उखाड़ लो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।